तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एडुकेशन फ्रॉम बुक्स में। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि न्यूमेरिकल्स जो होता है फिजिक्स में उसे हम लोग कैसे बनाएंगे। यानी कि आप लोगों को चैप्टर तो समझ में आ जाता है, लेकिन न्यूमेरिकल्स कैसे बनाना है ये समझ ही में नहीं आता है और बहुत सारे बच्चे न्यूमेरिकल्स में ही अटक जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही डिटेल में बात करेंगे कि जितना भी न्यूमेरिकल्स होता है उसे हम लोग कैसे बनाएंगे, उसे अटेम्प्ट कैसे करेंगे। और साथ ही इस वीडियो में मैं 3 चैप्टर फिजिक्स का जो है क्लास 9 का, यानी कि पहला मोशन, दूसरा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन और तीसरा ग्रेविटेशन, इन 3 चैप्टर का न्यूमेरिकल्स इस वीडियो में मैं अच्छे से बताने वाला हूं। और साथ में बहुत सारे क्वेश्चन को भी इस वीडियो में हम लोग करेंगे ताकि हम लोगों का जितना भी तरह का क्वेश्चन होता है उन सब का प्रैक्टिस हो जाए और आप लोग आसानी से सारे न्यूमेरिकल्स को बना सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फिजिक्स का जो चैप्टर 1 है जो कि मोशन है, तो इसमें आप लोगों को जो है फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा, बिना फॉर्मूला के तो नहीं बनेगा, ये तो पक्का है। तो इसलिए फॉर्मूला देख लेते हैं सबसे पहले। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहला होता है S बराबर VT, यानी कि S जो होता है वो डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। फिर उसके बाद ये जो 3 है ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये आप लोगों को दूसरा और तीसरा चैप्टर में भी काम आएगा। तो इसे हम लोग जो है काइनेमेटिक इक्वेशंस बोलते हैं। तो ये जो है ये तीनों इक्वेशन आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा कि सबसे पहला होता है v बराबर u प्लस ए टी। अब यहाँ पर v जो होता है वो फाइनल वेलोसिटी होता है और u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी होता है। यानी कि जो मोशन शुरू हुआ है उस समय जो वेलोसिटी होगा उसे u बोलते हैं, और जब मोशन खत्म हो जाएगा तब जो वेलोसिटी होता है उसे फाइनल वेलोसिटी यानी कि v बोलते हैं। और a से एक्सेलरेशन होता है और t से टाइम होता है। तो v बराबर u प्लस ए टी हो गया। फिर उसी के साथ दूसरा होता है काइनेमेटिक इक्वेशंस की s बराबर u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि s जो कि डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट होता है उसका फॉर्मूला होता है u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम का स्क्वायर। फिर उसका तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, यानी कि v स्क्वायर हो गया यहाँ फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, u स्क्वायर हो गया इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यानी कि ये 3 इक्वेशन आप लोग अच्छे से याद करिएगा, क्योंकि आप लोगों को जो है क्वेश्चन इस तरह से देता है कि कोई 2 चीज़ मान लेते हैं, इसमें 3 चीज़ दे दिया और टाइम पूछ लिया, तो बस इस इक्वेशन में हम लोग ये सारा वैल्यू रख देंगे और t निकल जाएगा। उसी तरह से s अगर पूछ दिया और हम लोग को u और t दिया हुआ है और a दिया हुआ है तो हम लोग इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लेंगे। यानी कि जो जो हम लोग दिया हुआ रहेगा उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे कि तीनों में से कौन सा इक्वेशन हम लोग को इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद एक और फॉर्मूला होता है जो कि होता है a बराबर v माइनस यू बाई टी, यानी कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये हो गया, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। तो ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अब हम लोग जो है ढेर सारे क्वेश्चन को इस चैप्टर का प्रैक्टिस करते हैं ताकि हम लोग आसानी से देख सके कि आखिर न्यूमेरिकल्स को हम लोग बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग ये वाला लेते हैं। तो इसमें हम लोग को दिया हुआ है कि इफ द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इज x बराबर -25 मीटर एट 10 AM, यानी कि इसमें ये बोल रहा है कि कोई भी एक पार्टिकल है, यानी कोई भी एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं वो यहाँ है, यानी कि एक इस तरह से नंबर लाइन पहले इस तरह का क्वेश्चन में बना लीजिए। अब यहाँ पर मान लेते हैं ये 0 है और यहाँ पर ये -25 पर है, यानी इधर साइड निगेटिव होता है उधर साइड पॉजिटिव। तो यहाँ पर -25 पे है कब, 10 बजे। तो इस तरह से हम लोग 10 AM लिख देते हैं। और उसके बाद फिर दिया हुआ है कि एंड x बराबर 65 मीटर एट 10:15 AM, यानी कि 10:15 AM में ये कहाँ पहुंच गया, 65 पे पहुंच गया। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ पे मान लेते लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को टाइम पता चल गया 10:15 AM में। और अब इसमें बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट निकालें। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, जो फाइनल हम लोगों का पोजीशन होता है उसमें हम लोग जो इनिशियल पोजीशन होता है उसको घटा देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का फाइनल पोजीशन कितना है, 65 है और हम लोग का इनिशियल कितना है, -25 है। तो यानी कि ये 65 माइनस और -25 हो जाएगा। तो इस तरह से ये यानी कि जुड़ जाएगा, जो कि हो जाएगा 5 5 10 6 2 8 1 9, यानी कि 90 मीटर हम लोग का जो इसका डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। आप लोग चाहे तो एग्जाम में इस तरह से कर भी सकते हैं, डायग्राम भी बना सकते हैं। डायग्राम बनाने से समझने में आसानी होता है, वरना बस आप लोग ये याद रखिए कि ये हम लोग का x2 हो जाएगा और ये x1। और हम लोगों को जब भी इस तरह का डिस्प्लेसमेंट निकालने बोलता है तो x2 माइनस x1 हो जाता है, यानी कि जो भी हम लोग का फाइनल वाला है उसमें हम लोग इनिशियल वाला को घटा देते हैं। अब उसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि ए बॉय इज वॉकिंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड अराउंड द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 15 मीटर कंप्लीट्स 1 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, यानी कि इसमें बोल रहा है कि एक स्क्वायर साइड का इस तरह से एक पाथ है और इसमें एक लड़का जो है ये चल रहा है और उसके बाद इसमें दे दिया है कि इसका इस स्क्वायर का साइड 15 है, यानी कि ये पूरा इस तरह से 15 हो जाएगा। और उसके बाद बोल रहा है कि 1 मिनट में ये पूरा एक चक्कर लगा लेता है। तो ध्यान से देखिए, अगर मान लेते वो यहाँ से शुरू करेगा तो इस तरह से एक चक्कर लगाएगा, यानी वापस ये जब आएगा यहाँ पर तो ये पूरा डिस्टेंस अगर हम लोग देखें तो ये कितना हो जाएगा, 15 15 30 और 30 30 60, यानी कि टोटल हम लोग का 60 मीटर हम लोग का क्या हो जाएगा ये डिस्टेंस। और ये पूरा कितना में कर रहा है, 1 मिनट में कंप्लीट कर रहा है, यानी कि यहाँ पर 1 मिनट
मिनट है, तो हम लोग जो है जितना भी इस तरह से यूनिट होता है उसको हमेशा जो ऐसा यूनिट होता है उसमें ही कन्वर्ट कर लेंगे। यानी यहाँ पर 1 मिनट दिया हुआ है, लेकिन टाइम का ऐसा यूनिट तो सेकेंड होता है, तो इसे हम लोग सेकेंड में बदल कर लिख लेंगे। तो 1 मिनट में हम लोग का 60 सेकेंड आ जाएगा। तो हम लोग को यानी कि यहाँ पर डिस्टेंस पता चल गया और टाइम पता चल गया। अब हम लोगों से पूछा है व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ वॉइस डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 मिनट 30 सेकेंड्स। अब हम लोग को जो है इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है 2 मिनट 30 सेकेंड के बाद। तो ध्यान से देखिए 1 मिनट के बाद वो यहाँ से इस तरह से करके वापस यहीं आ गया था, फिर उसके बाद 2 मिनट बोल रहा है, तो यानी कि अगला मिनट में भी वापस से ये वापस यहीं आ जाएगा। तो 2 मिनट तक तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है, क्योंकि वो जहाँ से शुरू किया वहीं पर आ गया। अब हम लोग को यानी कि अब अगला 30 सेकेंड में वो कहाँ पर होगा ये निकालना है। तो ध्यान से देखिए 1 मिनट में ये पूरा इस तरह से चल रहा है, तो यहाँ पर इस यानी कि आधा मिनट है, 30 सेकेंड है, तो आधा मिनट में वो आधा आएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि ये पूरा 1 मिनट है और यहाँ पर आधा मिनट में इसका आधा दूरी तय करेगा। अब यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है कि ये हम लोग का अब यहाँ पर लड़का आ गया है, यानी कि ये इसका फाइनल पोजीशन हो गया है और ये इसका इनिशियल पोजीशन है। अब इन दोनों के बीच का जो दूरी होगा वो ये होगा। तो ये जो है ये इस तरह से एक डायगोनल बन गया है इस स्क्वायर का। तो यानी कि हम लोग को जो डिस्प्लेसमेंट निकालना है वो और कुछ नहीं बल्कि इसका ये डायगोनल होगा। तो स्क्वायर का डायगोनल का फॉर्मूला होता है a√2, यानी कि यहाँ पर a जो है इसका साइड होता है, तो साइड कितना है 15, यानी कि 15√2 मीटर हम लोग का जो है इसका डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। अब अगर आप लोगों को ये फॉर्मूला नहीं याद है स्क्वायर का डायगोनल का, तो आप लोग इस तरह से भी कर सकते थे कि ये एक स्क्वायर है, यानी कि यहाँ 90 डिग्री होगा और ये 15 है, ये 15 है, तो आप लोग जो है पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाता है 15 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर और इसका रूट हो जाएगा, यानी कि ये करने पर हम लोग को यही सेम आंसर आएगा 15√2 मीटर। तो इस तरह से इसका डिस्प्लेसमेंट मिल गया। यानी कि न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए आप लोगों को यही करना है कि जो सबसे पहले दिया हुआ है वो सब लिखते जाइए और उसके बाद देखिए कि आप लोगों को क्या निकालना है और आराम से आप लोगों का सारा न्यूमेरिकल्स बनेगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं जो कि है ए रनर रन्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 280 मीटर। तो जो सबसे पहले दिया हुआ लिखते जाते हैं, यानी एक इस तरह से सर्कुलर पाथ है और इसका हम लोग को डायमीटर दे दिया है जो कि 280 मीटर है। तो इस तरह से 280 मीटर ये पूरा है और उसके बाद बोल रहा है इट टेक्स 50 सेकेंड टू कंप्लीट 1 राउंड, और ये 50 सेकेंड में एक पूरा चक्कर लगा लेता है। यानी मान लेते हैं यहाँ से शुरू किया और इस तरह से चल के वापस यहीं आ गया, कितना मिनट में, कितना सेकंड में, 50 सेकंड में। तो ये हम लोग का टाइम दिया हुआ है और उसके बाद फिर दिया हुआ है आफ्टर 2 मिनट्स एंड 55 सेकेंड्स, यानी कि 2 मिनट और 55 सेकंड के बाद अब हम लोग को इसमें ये निकालना है कि व्हाट डिस्टेंस विल ही हैव कवर्ड, यानी कि उस कितना डिस्टेंस कवर करेगा और व्हाट विल बी हिज डिस्प्लेसमेंट, और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो यहाँ पर हम लोग को ध्यान से देखें तो सबसे पहले टाइम दिया हुआ है। अब हम लोग जो है इसका डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो डिस्टेंस हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है कि डिस्टेंस इसका क्या होगा, इस सर्कल का सर्कमफेरेंस हो जाएगा। तो इस पूरे डिस्टेंस को अगर हम लोग फाइंड करना चाहे तो इसका आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा जो कि होता है 2πr। तो यहाँ पर हम लोग अगर r देखें तो ये पूरा d दिया हुआ है यानी कि डायमीटर। तो इसका हम लोग r कैसे निकाल लेंगे, इसको 2 से भागा करके जो कि 140 हो जाएगा, यानी कि 2 × 22/7 गुने ये 140 हो जाएगा। और इसमें से ये फिर 2 बार में कट गया 20 हो गया और उसके बाद ये 24 और 2 2 4 यानी 4 2 88 और 0, ये हम लोग का इसका ये पूरा डिस्टेंस आ जाएगा एक चक्कर में। तो यानी कि यहाँ पर ये बोला था कि ये एक राउंड 50 सेकेंड में लगाता है। तो ये हम लोग का डिस्टेंस है, ये हम लोग का टाइम है। तो अब हम लोग इसका स्पीड निकाल सकते हैं। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है, यानी 880/50 हो जाएगा। तो इस तरह से ये 0 से 0 काट लेंगे। तो ये हम लोग का इतना क्या आ गया, मीटर पर सेकेंड में हम लोग का ये स्पीड आ गया है। अब हम लोगों से बोल रहा है कि टाइम हम लोग को अब क्या दे दिया है, 2 मिनट 55 सेकेंड। तो इसको हम लोग जो है पहले पूरा सेकेंड में ही चेंज कर लेंगे जो कि ऐसा यूनिट है। तो 2 मिनट में कितना सेकेंड हो जाएगा, 60 120 हो जाएगा और यहाँ 55 सेकेंड है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 5 5 2 7 और 175 मीटर 175 सेकेंड हो जाएगा। तो इतना सेकेंड हम लोग को दिया हुआ है यानी टाइम, और हम लोगों को स्पीड भी पता चल गया है। अब हम लोगों से डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड इंटू टाइम कर देंगे, यानी ये तो सिंपल है, 88/5 कर देंगे और इंटू, और ये कितना है 175 है। तो यहाँ 5 से ये कट जाएगा, 5 3 15 25 5 5 25। अब बस इन दोनों को गुना कर लेंगे। तो इसको गुना कर लेते हैं। तो ये 88 है, तो ये 44 × 70 हो जाएगा, यानी कि 7 4 28, 2 बचा, 7 4 28 30, यानी कि ये हम लोग का जो है 80 मीटर पर मीटर आ जाएगा। ये हम लोग का डिस्टेंस है, इसीलिए सिर्फ मीटर में रह जाएगा। तो ये हम लोग का डिस्टेंस निकल गया। उसके बाद इसमें डिस्प्लेसमेंट भी पूछा है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिए, ये 50 सेकेंड में एक चक्कर लगा रहा था और यहाँ पर हम लोग के पास 175 सेकेंड है। तो यानी कि इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 50 से इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं। तो यानी कि ये हम लोग का जो है 3 बार में लग जाएगा। तो 3
3 बार में लगने के बाद हम लोग का बच कितना जाएगा, यानी 3 बार में 150 लगेगा और 25 सेकेंड बच जाएगा। अब ध्यान से देखिए 3 बार यहाँ पर आ गया, यानी कि 3 बार इस तरह से ये चक्कर लगा लगा के, यानी 50 सेकेंड होगा तो यहाँ आ जाएगा, फिर 50 सेकेंड होगा, यहीं आ जाएगा, फिर 50 सेकेंड होगा, यहीं आ जाएगा, यानी कि 150 सेकेंड में तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगा। अब हम लोग को बस अगला जो 25 सेकेंड बच गया है उसमें निकालना है। तो 50 सेकेंड में पूरा लगा रहा है तो 25 सेकेंड में ये आधा जाएगा, यानी कि वो यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी हम लोग को, यानी कि यही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, जो कि हम लोग को कितना दिया हुआ था इसका डायमीटर 280 मीटर, तो यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट 280 मीटर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, तो जो कि है ए कार ट्रेवल्स 25 किलोमीटर इन 30 मिनट्स एंड टेक्स 45 मिनट्स टू ट्रेवल द नेक्स्ट 25 किलोमीटर, कैलकुलेट द कार्स एवरेज स्पीड, यानी एवरेज स्पीड इसमें निकालना है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ कितना है 25 किलोमीटर और अगला भी 25 किलोमीटर है, और बटा और टोटल टाइम कितना है 30 मिनट और उसके बाद कितना है 45 मिनट, यानी कि ये हम लोग का किलोमीटर में है और ये हम लोग का मिनट में। तो यहाँ पर जो यूनिट होता है उसका ध्यान देना होता है। तो यहाँ पर ये 50 किलोमीटर हो जाएगा और बटा, और इसको जो है मिनट से अब आवर में चेंज कर लेते हैं। तो यानी कि ये सबसे पहले तो जुड़कर कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, और अगर हम लोग इसको इस तरह से 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये हम लोग का आवर में चेंज हो जाएगा, यानी कि ये 75/60 आवर हो जाएगा। और ये किलोमीटर है, क्योंकि हम लोग का जो किलोमीटर और पर आवर भी एक तरह का यूनिट होता है जिसमें हम लोग ज़्यादातर इस तरह से निकालते हैं स्पीड को। तो यहाँ पर अब इसके बाद क्या होगा कि ये इससे गुना हो जाएगा और यहाँ पर कुछ नहीं, यानी ये इससे गुना होकर ये हो जाएगा 6 5 30, यानी कि 3000 आ जाएगा और बटा में 75 आ जाएगा। और जब इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का 40 आ जाएगा, यानी कि हम लोग का एवरेज स्पीड निकल गया 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था, यानी कि इसमें हम लोगों को बस एवरेज स्पीड निकालना था, जो कि क्या होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। फिर अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, जो कि है समीर फाइंड्स एन एवरेज स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर वाइल ट्रेवलिंग बाय बस फ्रॉम होम टू स्कूल एंड 30 किलोमीटर पर आवर वाइल रिटर्निंग होम बाय बस अलोंग द सेम रूट। यानी कि इसमें ये बोल रहा है कि एक समीर है जो कि अपने घर से जब स्कूल जा रहा था तब वहाँ पर उसका एवरेज स्पीड कितना था हम लोग का 20 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इस डायरेक्शन में ये था, और वापस यहीं से वापस सेम जगह पर आने पर, यानी कि अब स्कूल से घर आने पर इसका एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर हो गया है। अब इसमें ये बोल रहा है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द बस फ्रॉम समीर्स इंटायर जर्नी। इसमें अब हम लोग को यानी एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब यहाँ पर कुछ बच्चे ये करते हैं कि इन दोनों को ही जोड़कर 2 से भाग कर देते हैं, तो उनको लगता है कि इसका एवरेज ही तो निकालना है, निकल जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं करना होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर डिस्टेंस देखिए दोनों ही टाइम पर सेम है, यानी कि यहाँ से घर से स्कूल जाए या स्कूल से घर, दोनों में डिस्टेंस तो सेम रहेगा। तो उस डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं डी है। तो ध्यान से देखिए यहाँ से डी है और ये भी डी है। तो यहाँ पर सबसे पहला वाला केस लेते हैं जब वो यहाँ घर से स्कूल जा रहा है, तो उस समय इसका डिस्टेंस डी हो गया और हम लोग का स्पीड भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर डिवाइड कर देंगे इसमें स्पीड जो कि 20 किलोमीटर पर आवर है, तो हम लोग का टाइम निकल जाएगा। तो यानी कि d/20 यहाँ पर टाइम हो गया। और वापस आते समय भी यही सेम काम करेंगे, यानी कि अभी भी डिस्टेंस d है और लेकिन अब स्पीड कितना है 30 है, तो यहाँ पर टाइम हम लोग का दूसरा आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों को दोनों में टाइम मिल गया है। अब यहाँ पे टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है। तो टोटल डिस्टेंस अगर देखें तो एक डी और दूसरा डी, यानी कि 2d हो जाएगा इसका टोटल डिस्टेंस। और टाइम कितना हो जाएगा, तो टाइम ये इन दोनों टाइम को जोड़ देंगे, यानी कि ये हम लोग का d/30 प्लस d/20 हो जाएगा। अब बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हम लोग का जो है ऊपर 2d रह जाएगा और बटा, और यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं तो ये 20 और ये 60 हो जाएगा। तो 30 2 जा 60 होता है तो 2d हो जाएगा, प्लस 23 जा होता है तो 3d हो जाएगा। तो अब ये जो 60 है ये ऊपर जाके गुना हो जाएगा, यानी कि ये 120d आ गया और बटा, और ये हम लोग का 3 2 5d आ जाएगा। अब d से d कट गया और 5 से इसको काट देंगे तो 5 2 जा 10 5 4 जा 20, यानी कि 24 हम लोग का आ जाएगा। और ये हम लोग क्या निकला है, स्पीड निकला है। तो 24 किलोमीटर पर आवर ये हम लोग का एवरेज स्पीड निकल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग इसको इस तरह से डायरेक्ट कर देते कि 30 + 20 करके उसको 2 से भाग कर देते तो ये 30 20 50 आ जाता है, और इसको 2 से भाग करने पर 25 आ जाता है, जो कि गलत आंसर होता है। सही तरीका ये होता है करने का। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से इस तरह के न्यूमेरिकल्स को बनाना होता है। यानी कि आप लोगों को फॉर्मूला बस पता होना चाहिए कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, टाइम कैसे निकाल सकते हैं, ये सब। और बस आप लोगों को जो है क्वेश्चन पढ़ना है और उसमें क्या क्या दिया हुआ है उसके अनुसार इस तरह से समझते समझते बनाते जाना है। और ऐसे भी ज़्यादा प्रॉब्लम इन सब क्वेश्चन में नहीं, बल्कि जो दूसरा और तीसरा चैप्टर है उन सब में आता है। तो हम लोग जो उस पर भी आएंगे, लेकिन अभी इसका कुछ और क्वेश्चन लेते हैं।
तो अब अगला क्वेश्चन लेते हैं कि ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर ऑफ ए 90 किलोमीटर रूट एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एट वाट स्पीड शुड द ट्रेन ट्रेवल द रिमेनिंग 60 किलोमीटर सो डेट द इट्स एवरेज स्पीड बिकम 60 किलोमीटर। यानी कि इसमें ये बोल रहा है कि एक इस तरह का इतना बड़ा रूट है जो कि पूरा हम लोग को बोल दिया है कि 90 किलोमीटर का है, और इसमें हम लोग को बोल रहा है कि पहला 30 किलोमीटर यानी कि यहाँ तक मान लेते हैं ये 30 किलोमीटर है, यहाँ तक ये इसका जो स्पीड होता है वो 30 किलोमीटर पर आवर होता है, और उसके बाद फिर बाकी का यहाँ से यहाँ तक हम लोग का कितना दूरी बच गया 60 किलोमीटर। तो इस 60 किलोमीटर में हम लोग का जो है स्पीड हम लोग को नहीं पता है, लेकिन इन सब में तो हम लोग को एवरेज स्पीड दे दिया है। एवरेज स्पीड हम लोग को कितना दे दिया है 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हम लोग को एवरेज स्पीड दिया हुआ है और हम लोग को जो है टोटल डिस्टेंस भी दिया हुआ है। तो अगर हम लोग इन दोनों को ही डिवाइड कर दे तो हम लोग को टाइम मिल जाएगा। तो यानी कि ये हम लोग का जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड करेंगे तो इस तरह से 0 से 0 कट जाएगा, और ये 3 3 जा 9 और ये 3 2 जा 6, यानी कि इस तरह से हम लोग का 1.5 आवर आ जाएगा। तो यानी कि 1.5 घंटा यहाँ से यहाँ तक पूरा टोटल टाइम निकल गया है हम लोगों का। अब उसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर भी हम लोग को यहाँ से यहाँ तक यानी जो पहला 30 किलोमीटर था उसमें हम लोग को पता है कि 30 किलोमीटर डिस्टेंस है और 30 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर क्या था इसका स्पीड था। तो यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक का अगर टाइम निकाले तो यहाँ पर भी डिस्टेंस बाय टाइम कर देंगे, यानी कि ये 30/30 यानी कि 1 आवर आ जाएगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कितना घंटा लगा था 1 घंटा, और हम लोगों का टोटल में कितना टाइम लगा था 1.5 घंटा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक में हम लोगों को कितना समय लगा होगा 1.5 घंटा। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक का हम लोगों को 1.5 घंटा टाइम, 1.5 घंटा नहीं बल्कि सिर्फ आधा घंटा, क्योंकि 1 घंटा यहाँ से यहाँ लगा है तो यहाँ से यहाँ तक आधा घंटा होगा, तो 0.5 आवर हो गया। और यहाँ से यहाँ तक का हम लोगों को डिस्टेंस भी पता है जो कि कितना था 60 किलोमीटर, यानी कि 60 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया और ये हम लोग का टाइम हो गया। तो हम लोग इसका स्पीड यहाँ से निकाल सकते हैं जो कि डिस्टेंस बाय टाइम होता है, यानी कि 60 बाई ये 0.5 हो जाएगा, तो ये ऊपर जाके 10 हो जाएगा, फिर इसको 2 से काट देंगे यानी कि 120 किलोमीटर पर आवर ये हम लोग का जो है स्पीड निकल जाएगा यहाँ से यहाँ तक में। तो इसमें भी आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने इसे कैसे सॉल्व किया, यानी कि बस देखते जाना है कि क्या क्या दिया हुआ है और उसके अनुसार हम लोग क्या क्या और निकाल सकते हैं। जितना भी चीज़ आप लोग जितना भी चीज़ दिया हुआ है उससे जो जो निकलते जाए निकालते जाइए और आप लोग जो है लास्ट में अपने आप आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि ए ट्रॉली इज मूविंग डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन विथ एन एक्सीलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट विल इट्स वेलोसिटी वी आफ्टर 3 सेकंड आर स्टार्टिंग मोशन। यानी कि इसमें ये बोल रहा है कि एक ट्रॉली है जो कि नीचे के डायरेक्शन में इस तरह से आ रहा है, और इसमें ये बोल रहा है कि इसमें एक्सीलरेशन कितना हो रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। यहाँ पर हम लोग का इसका एक्सीलरेशन दे दिया है और बोल रहा है कि व्हाट विल इट्स वेलोसिटी वी 3 सेकेंड्स आफ्टर स्टार्टिंग मोशन। यानी कि यहाँ से ये इस तरह से चलना शुरू किया, तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ से शुरू ही किया है, यानी इसका u इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा और फिर जाके ये चलना शुरू किया होगा तब जाके इसका वेलोसिटी बढ़ा होगा, और उसके बाद फिर इसमें हम लोगों को बोल रहा है कि इसका फाइनल वेलोसिटी निकालना है, यानी कि यहाँ पर इसका वेलोसिटी क्या होगा, यानी कि v हम लोग को निकालना है, और हम लोग को a भी दिया हुआ है यानी एक्सीलरेशन, और हम लोग को t भी दे दिया है जो कि कितना है 3 सेकेंड। अब हम लोग ध्यान से देखें तो आप लोगों को एक फॉर्मूला पता होगा क्या, a बराबर v माइनस यू बाई टी, या फिर आप लोगों को ये भी पता होगा कि v बराबर u प्लस ए टी। तो अगर इस दोनों इक्वेशन में ही देखें तो हम लोग जो है v आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि बाकी सारा जो है हम लोगों को दिया हुआ है, यानी कि u भी दिया हुआ है, t भी दिया हुआ है, a भी दिया हुआ है। इसमें भी अगर देखें तो v नहीं निकालना है तो u भी दिया हुआ है, a भी दिया हुआ है, t भी दिया हुआ है। तो हम लोग जो इक्वेशन इसी तरह से सोचते हैं कि कौन सा इक्वेशन इस्तेमाल करना है जिससे हम लोग बस उस चीज़ को निकाल सके, यानी v निकालना था तो हम लोग सबसे पहले देखें कि हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, u दिया हुआ था, t दिया हुआ था, a दिया हुआ था। फिर हम लोग देखें कि हम लोगों को कौन कौन सा इक्वेशन याद है, तो 3 जो काइनेमेटिक इक्वेशन है उसे भी अगर आप लोग याद कर लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा, ये आप लोग छोड़ भी सकते हैं। तो यानी कि इस इक्वेशन में आप कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट कर देते हैं, u हम लोग का 0 है प्लस a हम लोग का कितना है, a हम लोग का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है इंटू, और t हम लोग का कितना है 3 सेकेंड है। तो यानी कि ये 0 + 6 यानी कि v बराबर 6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, यानी कि इसका यहाँ पर वेलोसिटी ये 6 मीटर पर सेकेंड होगा, यही हम लोग को इसमें बोला था निकालने के लिए। अब अगला क्वेश्चन है कि ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए स्टेशन एंड ट्रेवलिंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन रीचेज अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स। यानी कि इसमें ये बोल रहा है कि एक ट्रेन है जो कि मोशन स्टार्ट किया, तो इसमें भी अगर स्टार्ट किया है तो इसका u हम लोगों का पता चल गया कि 0 होगा, और उसके बाद फिर हम लोगों को बोल रहा है कि अगला 10 मिनट में इसका स्पीड जो होता है वो 40 किलोमीटर पर आवर हो जाता है, यानी कि इसका v भी हम लोग को यानी कि फाइनल वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर दे दिया है। और उसके बाद फिर हम लोगों को दिया हुआ है कि कितने समय में हुआ है, यानी t भी दिया हुआ है जो कि 10 मिनट हो गया, और उसके बाद फिर हम लोगों का इसका एक्सीलरेशन निकालना है, a निकालना है। तो ध्यान से देखिए इन सब क्वेश्चन में आप लोगों को सबसे पहले तो यही करना है कि जितना भी इस यूनिट है उसको SI यूनिट में चेंज कर लीजिए, यानी कि यहाँ किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है जबकि SI यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है।
तो इसको एसआई यूनिट में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यानी मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना कर देते हैं, यानी ये हो जाएगा 40 गुने 5/18। तो इस तरह से ये हम लोग का 5 4 जा 20, यानी कि इसको पहले 2 से काट भी लेते हैं तो ये 9 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, यानी कि 100/9 मीटर पर सेकेंड हम लोग का आ गया। और उसके बाद यहाँ पर टाइम भी हम लोग का 10 मिनट दिया हुआ है, लेकिन इसको सेकेंड में चेंज कर लेंगे तो इसको 60 से गुना कर देंगे, यानी कि ये हम लोग का कितना हो जाएगा, 600 सेकेंड हो जाएगा। तो अब हम लोगों को जो है कुछ नहीं करना है, यहाँ पर भी हम लोग देखें तो u दिया हुआ है, v दिया हुआ है, t दिया हुआ है और a निकालना है। तो a का फॉर्मूला अगर हम लोग देखें तो v बराबर u प्लस at में अगर हम लोग देखें तो a निकल सकता है, क्योंकि हम लोग को बाकी सारा चीज़ पता है। तो बस वैल्यू पुट कर देंगे। v हम लोग का कितना आया था 100/9 बराबर u हम लोग का 0 है प्लस a हम लोग का कितना है, a निकालना है तो उसे छोड़ देंगे, और t हम लोग का कितना आया था 600 सेकेंड। तो यहाँ पर ये हम लोग का कितना हो जाएगा 100/9 और बराबर, और ये 600 a हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 0 से 2 0 कट जाएगा, और उसके बाद फिर ये इधर 6 मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि हम लोग का इस तरह से a जो है वो कितना आ जाएगा, यहाँ 6 9 जा 54 हो जाएगा और 1/54 आ जाएगा, 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हम लोग का इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। आप लोग चाहे तो फिर इसे डिवाइड करके पॉइंट में भी आंसर ला सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि जितना भी जो गिवन है वो लिखते हैं, और उसके बाद जो निकालना है उसके लिए जो भी फॉर्मूला हम लोगों को लग रहा है कि उसमें हम लोग उससे निकाल सकते हैं, बस वो फॉर्मूला लगा के निकाल लेना है। तो इस तरह से हम लोग सारा क्वेश्चन को बनाते हैं। अब न्यूमेरिकल्स में हम लोग और अगला क्वेश्चन एक लेते हैं कि ए रेसिंग कार हैज़ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल 10 सेकेंड्स आफ्टर स्टार्टिंग। यानी कि इसमें ये बोल रहा है कि एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है हम लोग का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसके बाद हम लोग को दिया हुआ है कि 10 सेकेंड्स, यानी टी भी हम लोग को 10 सेकेंड दिया हुआ है, और बोल रहा है आफ्टर स्टार्टिंग, यानी स्टार्ट कर रहा है, यानी कि यू हम लोग का कितना होगा 0 होगा। और अब हम लोगों से पूछ क्या रहा है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, यानी कि हम लोगों से एस पूछ रहा है। तो एस का फॉर्मूला क्या होता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब अगर हम लोग जो है काइनेमेटिक इक्वेशन का दूसरा लेते v बराबर u प्लस ए टी, तो ध्यान से देखिए इसमें तो s आ ही नहीं रहा है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करें। उसके बाद फिर दूसरा अगर देखें तो एक और होता है 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो इसमें भी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर a भी है, s भी है, और v और u दोनों है, लेकिन यहाँ पर हम लोग को v तो पता ही नहीं है, इसीलिए इसका भी इस्तेमाल नहीं किए। यानी कि बस देखना है कि कौन सा से हम लोग का आंसर आ जाएगा, तो इस वाला से आ रहा है तो बस इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। यानी कि ये जो है u कितना हम लोग का है 0 है, और ये 0 से इसको गुना करने पर तो 0 ही हो जाएगा, तो इसको छोड़ देंगे। फिर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर्ड है, तो यानी कि ये प्लस हाफ, और a हम लोग का कितना था 4 था, और इंटू टी स्क्वायर, यानी कि t हम लोग का 10 सेकेंड है तो इसका स्क्वायर, यानी 2 बार 10 गुने 10 करके लिख लेते हैं। तो यहाँ से ये 2 बार में 200 आ जाएगा, यानी कि ये टोटल में हम लोग का 200 आ गया। तो 200 हम लोग का ये मीटर में आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी मीटर में था। तो इस तरह से हम लोग का डिस्प्लेसमेंट निकल गया। अब बस 2-3 और क्वेश्चन लेते हैं इस चैप्टर से, फिर हम लोग अगले चैप्टर पे चलेंगे। तो इसमें है कि ए बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स कैलकुलेट। यानी कि इसमें जो सबसे पहले दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। बोल रहा है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी कि हम लोग को पता चल गया कि u 0 है। फिर बोल रहा है मूव्स विथ ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन दे दिया, a दे दिया 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फिर उसके बाद टाइम दे दिया है, तो ये 2 मिनट दिया है। तो इसको हम लोग जो है सबसे पहले सेकेंड में चेंज कर लेंगे, तो 2 गुने 60 हो जाएगा, यानी कि ये हम लोग का 120 सेकेंड आ जाएगा। और उसके बाद हम लोग को अब निकालना है स्पीड। तो स्पीड हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो ये जो स्पीड बोल रहा है ये और कुछ नहीं बल्कि v होगा, यानी कि इसमें इस तरह से मोशन कर रहा है और बोल रहा है कि जो स्पीड अटेंड किया, यानी कि जो इसका फाइनल वेलोसिटी होगा यही पूछ रहा है। तो इसी स्पीड को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर भी वही लगा देंगे v बराबर u प्लस ए टी। तो इससे हम लोग आराम से v निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, u तो 0 है प्लस a हम लोग का 0.1 है इंटू t 120 है। तो इस तरह से v हम लोग का कितना हो जाएगा, तो ये 0.1 है, यानी कि ये 1 पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 12 मीटर पर सेकेंड हम लोग का ये आ जाएगा। तो ये भी निकल गया। फिर इसमें दूसरा पूछ रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल, यानी कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी कि s पूछ रहा है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जब भी बोले तो s उसका मतलब होता है। तो अब s कैसे निकालेंगे, तो s का फॉर्मूला अगर हम लोग देखें तो हम लोग इसे कैसे निकाल सकते हैं, तो एक तो फॉर्मूला होता है 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और दूसरा होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर हम लोग दोनों में ही देखें तो हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, तो a दिया हुआ है, s निकालना है, v भी दिया हुआ पता चल गया है, और u भी दिया हुआ है, इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं। और अगर इसमें देखो तो u पता है, a भी पता है, t भी पता है, यानी कि हम लोग इससे भी निकाल सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी लगा दे, हम लोग इस दोनों से ही निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें रख देते हैं सारा वैल्यू को, तो ये 2 इंटू 0.1 इंटू एस हो जाएगा, और फिर बराबर
भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो भी हम लोग का कितना आया था 12 आया था, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस यू कितना है तो 0 है, यानी कि 0 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 12 ये तो खत्म ही हो जाएगा, तो 12 का स्क्वायर 144 आ गया और इसको इससे गुना करने पर ये हम लोग का कितना हो जाएगा 0.2 s हो जाएगा और बराबर हम लोग का ये 144 आ गया है। तो ये हम लोग का डिवाइड करने पर कितना हो जाएगा 144 बटा 0.2 है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो फिर इसको इससे 5 से गुना कर देंगे, तो ये हम लोग का 5 4 20 आ जाएगा, 2 बचेगा 5 4 22, 2 बचा और 5 2 7, यानी कि 720 मीटर हम लोग का इसका एस निकल गया। तो इस तरह से हम लोग इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल दिए। अब अगला क्वेश्चन में जो है हम लोग सीधे देखते जाएंगे कि क्या क्या है दिया हुआ है और डायरेक्ट आंसर निकालेंगे, यानी कि इसमें सबसे पहले दिया हुआ है कि ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर, यानी कि हम लोग को यू हम लोग को दे दिया है कितना 90 किलोमीटर पर आवर। फिर उसके बाद हम लोग को दिया हुआ है कि ब्रेन ब्रेक्स आर अप्लाइड इट डेवलप्स यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन दे दिया है -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें तो हाउ मच डिस्टेंस विल द ट्रेन ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, यानी कि रेस्ट में आने से पहले बोल रहा है, तो रेस्ट में कब आएगा जब उसका भी 0 हो जाएगा। और इसमें आने में हम लोगों से पूछा है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, यानी एस निकालना है। और इसमें अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे ऐसा यूनिट में चेंज कर लेंगे, यानी कि ये 90 गुने 5/18 हो जाएगा। तो इस तरह से ये 18 से 5 बार में कट जाएगा, यानी 25 आ जाएगा, यानी यू हम लोग का जो है 25 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब कुछ नहीं करना है, एस निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इसमें हम लोग कौन कौन सा फॉर्मूला है। तो एक होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन उसमें टी आता है, तो टी तो हम लोग को पता ही नहीं है, तो उसको हम लोग छोड़ देंगे। फिर उसके बाद देखते हैं कि 2as बराबर वी ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो उससे हम लोग निकाल सकते हैं। तो 2as बराबर वी ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर देखें तो ए भी हम लोग को पता है, एस निकालना है और भी और यू दोनों पता ही है। तो अब बस आप कुछ नहीं करेंगे, इसी में सारा वैल्यू पुट करके डायरेक्ट एस निकाल लेंगे। तो यानी कि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर कर लेते हैं, तो 2 इंटू ए हम लोग का कितना दिया हुआ है -0.5 है, तो माइनस है तो माइनस भी लिखेंगे, साइन जो होता है उसका ध्यान देना होता है। और इंटू एस बराबर और भी स्क्वायर, तो भी हम लोग का 0 है इसका स्क्वायर हो जाएगा और माइनस यू हम लोग का कितना आया था 25, तो 25 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये गुना होकर कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 2 यानी कि 1 हो जाएगा, यानी कि ये माइनस एस हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पर 25 का स्क्वायर 625 और 0 का स्क्वायर तो खत्म ही हो जाएगा, यानी कि ये -625 आ जाएगा। फिर उसके बाद ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो एस हम लोग का 625 मीटर आ गया। तो इस तरह से हम लोग को एस मिल गया, यानी कि इसका डिस्टेंस निकल गया। तो बस इस तरह से हम लोग डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन एक लेते हैं जो कि सर्कुलर वाला, तो ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछता है। तो इसमें बोल रहा है कि एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस कितना किलोमीटर। तो यानी कि हम लोग को दिया हुआ है कि एक इस तरह से सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर ऑर्बिट है और इसमें एक सैटेलाइट मूव कर रहा है जो कि जिसका रेडियस भी हम लोग को कितना दे दिया है 42250 किलोमीटर। और फिर बोल रहा है कि इफ इट ऑर्बिट्स द अर्थ इन 24 आवर्स, यानी कि ध्यान से देखें तो यहाँ पर हम लोग को टाइम दे दिया है कितना 24 आवर्स। और उसके बाद फिर बोल रहा है स्पीड निकालने के लिए, तो टाइम पता है और स्पीड निकालना है, तो अब हम लोग को बस डिस्टेंस पता करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, तो ये इसका जो सर्कमफेरेंस होगा यही इसका डिस्टेंस होगा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है 2πr। तो यानी कि 2 इंटू 22/7 इंटू और इसका रेडियस कितना है 42250। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉर्डिंग रुक गया था, तो हम लोग जो है कहाँ पर आ गए थे, यानी हम लोग को टाइम पता चल गया था जो कि 24 आवर्स है। और यहाँ पर हम लोग का डिस्टेंस जो कि है 2πr से निकल गया था कितना इतना। और अब ध्यान से देखिए इसको जब हम लोग गुना करते हैं तो ये हम लोग का 1859000/7 आ जाए। और फिर इसमें निकालना क्या था, स्पीड निकालना था। और स्पीड क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम होता है, यानी कि ये डिस्टेंस निकल गया और इसके डिवाइड में हम लोग जब 24 कर देंगे जो कि टाइम है, तो इस तरह से हम लोगों का इसका स्पीड निकल जाएगा। तो इस तरह से आप लोग यानी कि जब ये डिस्टेंस डिवाइड होगा 24 से तो ये ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से ये हम लोग जब आप लोग इसको सॉल्व करिएगा तो आप लोगों को इसका स्पीड निकल जाएगा। तो अब हम लोग चैप्टर 2 पे चलते हैं जो कि है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो पहले चैप्टर मोशन चैप्टर में जितना भी टाइप का क्वेश्चन हो सकता था उसे मैंने आप लोगों को करवा दिया है और आप लोगों को बताया है कि किस तरह न्यूमेरिकल को बनाते हैं, यानी कि जो जो सबसे पहले गिवन है उसको लिखकर और जो हम लोगों को फाइंड करना है वो कैसे फाइंड करते हैं। अब हम लोग इस चैप्टर में बहुत सारा क्वेश्चन को देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को देख लेते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहला जो सबसे मेन फॉर्मूला है वो तो है F बराबर ma, यानी कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। और उसके बाद फिर दूसरा फॉर्मूला है P बराबर mv। तो यहाँ पर P जो होता है वो मोमेंटम होता है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी। और उसके बाद एक लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है जिससे हम लोग को ये फॉर्मूला मिलता है जो कि है m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2 इज इक्वल टू m1
इंटू V1 प्लस M2 इंटू V2। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि जितना भी संवेग होता है यानी मोमेंटम होता है बिफोर कोलिजन, तो ये जो होता है ये कोलिजन के लिए ही काम आता है। तो कोलिजन जहाँ पर भी होगा तब आप लोग इसका इस्तेमाल करिएगा। तो कोलिजन से पहले का जितना भी मोमेंटम होता है और कोलिजन के बाद का जितना भी मोमेंटम होता है वो हमेशा बराबर होता है, तो उससे ही ये फॉर्मूला निकलता है। तो ये तीन जो फॉर्मूला है ये आप लोग को याद करना है, तब आप लोग इस चैप्टर से सारे न्यूमेरिकल्स को आसानी से बना पाएंगे। तो अब हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं ताकि आप लोग जो है देख सके कि किस तरह हम लोग न्यूमेरिकल को बनाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ए बॉल ऑफ मास 6 kg। यानी कि इसमें ये बोल रहा है कि हम लोग को एक्सेलरेशन दे दिया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और उसके बाद फिर हम लोग को मास दे दिया है कितना 6 kg। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, हम लोग को निकालना क्या है फोर्स। तो अब फोर्स कैसे निकालेंगे, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है MA। तो यानी कि इन दोनों को गुना कर देंगे 6 × 4, तो ये हम लोग का 24 न्यूटन आ जाएगा, या फिर इसको kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों ही इसका ऐसा यूनिट होता है। तो इस तरह से 24 न्यूटन फोर्स आ गया। तो अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि दूसरा क्वेश्चन है कि अप्लाइंग ए फोर्स टू एन ऑब्जेक्ट फॉर 1.2 सेकेंड इंक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 1.8 मीटर पर सेकेंड टू 4.2 मीटर पर सेकेंड। द सेम फोर्स इज देन अप्लाइड फॉर 2 सेकेंड, व्हाट इज द चेंज इन स्पीड इन 2 सेकेंड्स। यानी कि इसमें ये बोल रहा है कि हम लोग जो है किसी एक ऑब्जेक्ट पर जब फोर्स लगाते हैं 1.2 सेकेंड के लिए, तब इसका स्पीड जो है वो 1.8 मीटर पर सेकेंड से 4.2 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। यानी कि हम लोगों को इस लाइन को पढ़ते ही हम लोगों को क्या समझ में आया कि u हम लोगों का 1.8 मीटर पर सेकेंड होगा और v हम लोगों का 4.2 मीटर पर सेकेंड होगा। ये हम लोगों को पता चल गया। और यहाँ पर हम लोगों को टाइम दिया हुआ है कितना कि यानी कि ये 1.2 सेकेंड के लिए फोर्स लगाता है, तो t भी हम लोगों को 1.2 सेकेंड दे दिया है। तो अभी तक हम लोगों को जितना पता चला है ये तीन चीज़, इन तीन चीज़ से हम लोग क्या क्या फाइंड कर सकते हैं वो देखते हैं। तो हम लोग जो है इससे ए फाइंड कर सकते हैं यानी एक्सेलरेशन, जो कि क्या होता है v माइनस यू बाई टी होता है। तो हम लोग जो है सबसे पहले ए फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1.8 नहीं, पहले 4.2 यानी कि v आएगा माइनस 1.8 और बाय अपोन में आ जाएगा हम लोग का टाइम जो कि कितना है 1.2 सेकेंड। तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा 8 4 12, ये हो गया 3 2 1 3 यानी कि 2.4 बाय 1.2। तो ये यानी कि ये हम लोग का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हम लोग का ए निकल गया है। अब उसके बाद ये बोल रहा है कि दी सेम फोर्स इज देन अप्लाइड फॉर 2 सेकेंड। यानी कि अब वही सेम फोर्स वापस से लगा रहा है, लेकिन इस बार 2 सेकेंड के लिए लगा रहा है। यानी पहले 1.2 सेकेंड के लिए लगाया था, अब 2 सेकेंड के लिए लगा रहा है। तब बोल रहा है कि व्हाट इज द चेंज इन स्पीड इन 2 सेकेंड। यानी कि अब स्पीड में कितना चेंज आएगा 2 सेकेंड में, ये हम लोगों से पूछ रहा है कि अब यानी कि हम लोगों का u जो है वो चेंज हो जाएगा। यानी कि एक ऑब्जेक्ट था जो कि 1.8 मीटर पर सेकेंड से वो v पर यानी कि यहाँ पर 4.2 मीटर पर सेकेंड तक आ गया था। अब यहाँ से कितना चेंज आएगा स्पीड में, ये हम लोगों से पूछ रहा है। तो यानी कि यहाँ से अब मोशन शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग का वेलोसिटी कितना था 4.2। तो यानी कि अब हम लोग का u कितना हो जाएगा 4.2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम लोग का अब इस बार t कितना हो जाएगा टाइम, तो 2 सेकेंड में हम लोगों से पूछा है तो 2 हो जाएगा। और एक्सेलरेशन तो अभी भी सेम ही रहेगा क्योंकि एक्सेलरेशन फोर्स सेम है, और अगर फोर्स सेम है तो एक्सेलरेशन भी अभी भी सेम ही रहेगा। तो इसलिए हम लोग एक्सेलरेशन इसमें वही सेम वाला ले लेंगे जो कि अभी निकला है कितना 2 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो एक्सेलरेशन था वही बाद में भी एक्सेलरेशन चल रहा है, तो 2 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब हम लोग को इसमें निकालना क्या है कि चेंज इन स्पीड, यानी स्पीड में कितना चेंज आया है। यानी कि हम लोग जो है सबसे पहले भी निकाल लेते हैं। तो यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी होगा उसमें हम लोग जब इनिशियल वेलोसिटी को घटा देंगे तब हम लोग को मिल जाएगा कि चेंज कितना हुआ है वेलोसिटी में। तो भी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो भी बराबर क्या होता है u प्लस ए टी फॉर्मूला, इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। तो u हम लोग का 4.2 हो गया प्लस a हम लोग का 2 है इंटू और उसके बाद t कितना है, ये भी 2 है हम लोगों का। तो ये हम लोग का 2 2 जब 4 हो जाएगा, यानी कि ये 4 + 4 यानी कि 8.2 आ जाएगा, 8.2 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोगों को निकालना क्या था, इसमें चेंज कितना है। तो यानी कि यहाँ पर u जो है इनिशियल वेलोसिटी 4.2 था और अब यहाँ से ये फाइनल वेलोसिटी इसका कितना हो गया 8.2, यानी कि चेंज कितना है। तो इन दोनों को घटा देंगे यानी 8.2 माइनस 4.2 कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग का ये 4 आ जाएगा, यानी 4 मीटर पर सेकेंड का चेंज आ गया है स्पीड में। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं जो कि द वेलोसिटी ऑफ ए 100 kg ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन चेंज फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड। यानी कि इसमें ये बोल रहा है कि मास हम लोगों को दे दिया एक ऑब्जेक्ट का जिसका कितना मास है 100 kg, और उसके बाद बोल रहा है कि 6 सेकंड में, यानी कि टी भी हम लोगों को दे दिया 6 सेकंड, 6 सेकंड में इसका जो वेलोसिटी होता है वो 5 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड हो जाता है। यानी कि यहाँ पर इसका u हम लोगों को 5 मीटर हो जाएगा और v हम लोगों का कितना हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड। अब उसके बाद बोल रहा है कि कैलकुलेट द ऑब्जेक्ट मोमेंटा बिफोर एंड आफ्टर द मूवमेंट।
यानी कि अब हम लोगों से बोल रहा है कि मोशन करने से पहले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या था और बाद में मोमेंटम क्या हो जाएगा, ये हम लोगों को फाइंड करना है। तो सबसे पहले मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, तो P बराबर mv यानी कि मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो मास तो हम लोगों को पता है, अब वेलोसिटी ध्यान से देख। तो सबसे पहले बिफोर का अगर देखें तो बिफोर में यानी शुरू में हम लोगों का कितना था, 5 था, यानी कि हम लोग P1 इस तरह से करके लिख लेते जो कि हम लोगों का बिफोर मोशन होगा, यानी मोशन करने से पहले इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, तो मास इंटू वेलोसिटी बस कर देंगे, यानी 100 इंटू 5 यानी कि ये 500 kg मीटर पर सेकेंड, इस तरह से ये लिखा जाएगा क्योंकि इसका ऐसा यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड होता है। और उसके बाद P2 निकालेंगे जो कि इसका मोशन के बाद का होगा। तो मोशन के बाद इसका वेलोसिटी कितना हो गया था, 8 हो गया था, यानी कि 100 इंटू 8 हो जाएगा जो कि 800 केजी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो ये हम लोग का मोमेंटम निकल गया। अब इसमें आगे बोल रहा है कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। अब यानी कि इसमें फोर्स निकालना है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ma। तो ध्यान से देखिए, m तो हम लोगों को पता है लेकिन a नहीं पता है, तो सबसे पहले a फाइंड कर लेंगे। तो ए का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। तो इससे हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। तो v कितना है, 8, और 8 में से 5 जाएगा तो 3 आ जाएगा, और बटा t कितना है, 6, यानी कि ये हम लोग का 0.5 आ जाएगा। तो अब बस 0.5 पता चल गया, और यहाँ पे 100 इसका मास है, तो 100 इंटू 0.5 कर देंगे तो ये हम लोग का कितना आ जाएगा, 50 न्यूटन, यानी कि 50 न्यूटन का फोर्स लगा था इस पर, ये हम लोग को पता चल गया। तो ये जो तरीका है ये सबसे आसान तरीका होता है कि जो जो दिया हुआ है सबसे पहले लिख लेना है, और जो जो फिर फाइंड करने बोला है उसको डायरेक्ट निकालते जाना है। और ऐसे बहुत सारे लोग जो होते हैं वो डायग्राम भी बनाते हैं। तो डायग्राम बनाना भी अच्छा होता है, लेकिन अगर आप लोगों को कोई सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है तो सबसे पहले उसे डायरेक्ट बनाने का कोशिश करिए, और डायग्राम उसमें बनाइए जिसमें बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन है, यानी उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ दिया हुआ है, तब आप लोग डायग्राम समझ सकते हैं आसानी से, इसलिए डायग्राम उसमें बनाइए। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं जो कि ए कार इज ट्रेवलिंग एट 108 किलोमीटर पर आवर एंड स्टॉप्स 4 सेकेंड आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। यानी कि यहाँ पे हम लोगों को देखते ही पता चल गया कि यू इसका कितना होगा, 108 किलोमीटर पर आवर होगा। तो यानी कि यहाँ से ये इस स्पीड से चल रहा था, और उसके बाद इस पर जो है ब्रेक लगाता है तब 4 सेकेंड बाद जाके ये रुक जाता है। यानी कि हम लोगों को टी भी पता चल गया 4 सेकेंड, और भी हम लोगों को पता चल गया 0 मीटर पर सेकेंड, या फिर किलोमीटर पर आवर, कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि 0 है ये। तो यानी कि यह भी 0 क्यों हो गया, क्योंकि ये रुक गया है उसके बाद। फिर अब इसमें बोल रहा है कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड टू द कार आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड, यानी अब फोर्स फाइंड करना है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ma होता है। तो यहाँ पर m भी हम लोगों को मास हम लोगों को आगे दे दिया जो कि 1000 kg है, तो यानी कि 1000 मास तो पता चल गया। अब बस a फाइंड करना है। तो a को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले तो इसको ध्यान से देखिए किलोमीटर पर आवर में, तो इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेंगे, यानी कि 108 इंटू 5/18 कर देंगे। तो ये इससे 6 बार में कट जाएगा, यानी कि ये 6 5 30 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो इस तरह से अब हम लोग जो है a फाइंड कर सकते हैं। तो a कैसे फाइंड करते हैं, v माइनस यू बाई टी करते हैं। तो v हम लोगों का 0 है और u हम लोगों का कितना निकला है, 30, यानी कि ये 0 माइनस 30 बाई टी, यानी कि t कितना है, 4 सेकेंड, तो 4 हो जाएगा। तो इस तरह से ये कितना हो जाएगा, तो ये -30/4 हो जाएगा। अब इसको 4 से डिवाइड करने पर ये हम लोग का -7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लोग का एक्सीलरेशन आ जाएगा। अब हम लोग को a भी मिल गया है, तो अब इस a को यहाँ पे डाल देंगे तो ये हम लोग का -7.5 आ जाएगा। तो यानी कि अब हम लोगों को फोर्स मिल जाएगा। तो इसको इससे गुना करने पर ये हम लोग का कितना हो जाएगा, 7500, और माइनस में रहेगा। तो इस तरह से फोर्स हम लोगों का निकल गया। अब अगला क्वेश्चन है कि एक कांस्टेंट फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन प्रोड्यूसेस एन एक्सीलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m1 एंड एन एक्सीलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m2। यानी कि इसमें बोल रहा है कि दो ऑब्जेक्ट है जिसमें एक का मास m1 है और एक का m2 है, और एक फोर्स है 5 न्यूटन का। तो जब 5 न्यूटन का फोर्स इस पर लगता है तो इसमें एक्सीलरेशन कितना होता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और जब यही 5 न्यूटन का फोर्स इसमें भी लगता है तब इसमें कितना एक्सीलरेशन होता है, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब उसके बाद ये बोल रहा है कि इफ द टू ऑब्जेक्ट्स आर ज्वाइन टुगेदर, यानी कि अब ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है ये एक साथ अगर मिला दिया जाए, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द सेम कंटेंट फोर्स। तब अगर इसमें वापस से 5 न्यूटन का ही फोर्स लगेगा, तब अब इन दोनों को एक साथ करने पर उनका एक्सीलरेशन क्या होगा, ये हम लोग को फाइंड करना है। तो ध्यान से देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि 5 न्यूटन फोर्स है, और यहाँ पर ये भी दिख रहा है, यानी कि हम लोग को a भी दिया हो, तो F बराबर ma होता है। यानी कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसमें m
फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि f 5 हो गया और m इंटू a कितना हो गया 10 है। तो इस तरह से हम लोग ये 10 उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि ये 0.5 kg आ जाएगा। तो 0.5 kg हम लोग का पहला ऑब्जेक्ट का मास निकल गया, और दूसरा ऑब्जेक्ट का भी इसी तरह से निकाल सकते हैं, यानी कि f बराबर ma, और इसमें f 5 न्यूटन ही है और m हम लोग का m2 इस बार कर लेते हैं, और a जो है वो क्या है हम लोग का 20 है। तो इस तरह से ये 20 उधर जाएगा, तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा 5/20, और फिर इसको डिवाइड करने पर ये हम लोग का कितना आ जाएगा 0.25 kg, यानी कि ये हम लोग का m2 निकल गया है। यानी कि अब बोल रहा है कि दोनों का मास निकल गया, बोल रहा है दोनों को मिला दिया जाता है, यानी कि दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, तो 0.5 प्लस 0.25, तो इसको इस तरह से जोड़कर कितना हो जाएगा 5 2 7, यानी 0.75 kg अब हम लोग का मास आ गया। और फोर्स अभी भी बोल रहा है सेम लेना, यानी 5 न्यूटन का ही फोर्स लेंगे। और अब हम लोगों को क्या करना है, एक्सीलरेशन निकालना है। तो वापस F बराबर ml लिखकर, F हम लोग का 5 न्यूटन है बराबर m हम लोग का कितना आ गया 0.75 इंटू a कितना है, तो a हम लोग को नहीं पता है, यानी a निकालना है, तो a लिख देंगे। तो इस तरह से अब फिर ये वापस उधर जाके डिवाइड आ जाएगा, तो इन दोनों को डिवाइड करने पर हम लोग का कितना आ जाएगा आंसर 6.7 के लगभग में ये आ जाएगा, यानी 6.7 जब हम लोग 5/0.75 करते हैं तो 6.666 करके आता है, जिसको हम लोग राउंड ऑफ करके 6.7 लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग का एक्सीलरेशन कितना आ गया 6.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं, जो कि ए कार हैज ए मास ऑफ इतना केजी और इफ द कार इज कम टू रेस्ट विथ नेगेटिव एक्सीलरेशन इतना, व्हाट विल द फोर्स। यानी अब हम लोग को फोर्स फाइंड करना है जो कि कार और रोड के बीच में लग रहा है। तो इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग को कुछ नहीं करना है, एम दिया हुआ है कितना 1500 kg, और उसके बाद हम लोग को क्या दिया हुआ है एक्सीलरेशन, जो कि कितना है माइनस में लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है निगेटिव एक्सीलरेशन है, तो ये -1.7 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, एफ बराबर एम ए होता है, तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा 1500 गुने -1.7, तो इसको आप लोग गुना कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। फिर अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक कांस्टेंट फोर्स acts on a 5 kg object for 2 seconds, increasing its velocity from 3 meter per second to 7 meter per second. Find the magnitude of the applied force. If this force is applied for 5 seconds, what will be the final velocity of the object? यानी कि इसमें ये बोल रहा है सबसे पहले कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट हम लोग को 5 kg दे दिया है, यानी कि m पता चल गया 5 kg, और अब बोल रहा है कि इस पर जो है एक फोर्स लगता है 2 सेकंड के लिए, तो t भी हम लोग को पता चल गया 2 है, और उसके बाद बोल रहा है कि इसका वेलोसिटी जो है वो 3 से 7 हो जाता है, यानी कि u इसका 3 था और v 7 हो गया है। और अब उसके बाद बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यानी f निकालना है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले f का फॉर्मूला ma होता है, तो मास तो हम लोगों को पता है लेकिन a नहीं पता है, तो a हम लोग फाइंड कर सकते हैं v माइनस u/t से। तो सबसे पहले वही फाइंड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 7-3/2, यानी कि ये 4/2 यानी कि 2 आ जाएगा। तो यानी कि हम लोगों को अब इससे एक्सीलरेशन भी मिल गया कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, बस इसमें रख देना है, तो ये 5 × 2 यानी कि 10 न्यूटन आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को फोर्स पता चल गया जो कि 10 न्यूटन का है। अब इसमें बोल रहा है कि इफ दिस फोर्स इज अप्लाइड फॉर 5 सेकेंड व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी, यानी इसमें अब बोल रहा है कि अगर ये फोर्स 5 सेकेंड के लिए लगता तब क्या वेलोसिटी हो जाता। यानी कि अब हम लोग को इसमें टी को कुछ नहीं करना है, बस चेंज करके 5 कर देना है। तो अब हम लोग अगर देखें तो एफ बराबर एम ए करेंगे, तो यहाँ पर f हम लोगों को कितना मिल गया है 10 मिल गया है, और m पता है हम लोगों को 5 है, और a जो होता है इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं v माइनस u/t करके, और यहाँ पर ये 2 बार में कट जाएगा, तो यानी कि 2 बराबर में आ गया है, और v माइनस u, तो v हम लोगों को निकालना है, यानी फाइनल वेलोसिटी निकालना है, और माइनस u अब हम लोगों का कितना है तो 3 था, तो 3 लिख देंगे, और बटा t टाइम कितना हो गया है इस बार 5 सेकेंड, तो अब ये उधर जाके कितना हो जाएगा 10, और 10 और ये -3 उधर जाके +3 हो जाएगा, यानी 10 3 13, यानी 13 मीटर पर सेकेंड हम लोग का इसका फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ए 10 ग्राम बुलेट ट्रेवलिंग एट ए वेलोसिटी ऑफ इतना इंटर्स ए वुडन ब्लॉक एंड स्टॉप्स आफ्टर 0.03 सेकेंड, यानी कि हम लोग को सबसे पहले बुलेट का मास दे दिया है 10 ग्राम, उसके बाद हम लोग को वेलोसिटी दे दिया है, यानी कि ये इनिशियल वेलोसिटी है जो कि 150 मीटर पर सेकेंड हो गया, और उसके बाद फिर हम लोगों को बोला है कि ये एक वुडन ब्लॉक के अंदर जाता है और स्टॉप्स आफ्टर 0.3 सेकेंड, यानी टाइम भी हम लोग को 0.03 सेकेंड दे दिया है। तो ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में हम लोग जो है डायग्राम भी बना सकते हैं ताकि और अच्छे समझ में आए। यानी कि इसमें ये बोल रहा है कि एक बुलेट है जो कि इस तरह से 150 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से आ रहा है, और एक वुडन ब्लॉक इस तरह से रखा हुआ है, और इस पर इस तरह से जब टकराता है तो टकराने के बाद यहाँ से ये अंदर जाने लगता है इसके, और अंदर जाते जाते 0.3 सेकेंड तक 0.03 सेकेंड तक वो अंदर जाता है, और उसके बाद वो रुक जाता है। अब बोल रहा है कि हाउ फार विल द बुलेट पेनेट्रेट ड्यूड, यानी कि ये जो वुडन ब्लॉक है इसमें ये जो डिस्टेंस है इतना जहाँ तक वो अंदर गया है वो बुलेट, वो हम लोग को
फाइंड करने बोल रहा है, तो इसको हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले यहाँ पर इस वुडन ब्लॉक को और बड़ा कर लेते हैं। तो यानी कि ये वुडन ब्लॉक इस तरह से बड़ा किया, तो बुलेट जब यहाँ पे टच किया होगा तब भी उसका वेलोसिटी इतना ही होगा, 150 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि यहाँ पर इसका u 150 मीटर पर सेकेंड हो गया, और यहाँ से ये इतना टाइम भी हम लोग को पता है कि इतना टाइम तक इस तरह से अंदर गया था। यानी कि अब हम लोग को यहाँ s निकालना है, और हम लोग को ये भी पता है कि ये अंदर जाके रुक गया, यानी कि v जो होगा इसका ये कितना हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब हम लोगों को बस s निकालना है, तो s हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, इसमें हम लोग जो है दो तरीका से कर सकते हैं, या तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर से, या फिर 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर से, क्योंकि दोनों से ही में ही हम लोग जो है सब चीज़ है, बस a नहीं है। तो a तो हम लोग निकाल ही सकते हैं v माइनस u बाई टी से, तो पहले a ही निकाल लेते हैं। तो ये हम लोग का 0 माइनस ये कितना है 150 और बाई 0.03 हो जाएगा। तो ये हम लोग का सॉल्व होकर कितना आ जाएगा, -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हम लोग का इसका एक्सलेशन निकल गया है। अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस किसी में भी मान लेते 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर वाला लेते हैं। तो इसमें 2 इंटू एक्सलेशन कितना है -5000 गुने s हम लोग को निकालना है बराबर v स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस u का स्क्वायर यानी कि 150 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा, -10,000 s हो जाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे बराबर में ये 0 का स्क्वायर तो खत्म ही हो जाएगा, और 150 का स्क्वायर करना है, यानी कि 15 का स्क्वायर 225, और उस पर 2 जीरो लग जाएगा। तो ये हम लोग का आ गया। अब इसमें ध्यान से देखें तो 2 जीरो से 2 जीरो इस तरह से काट सकते हैं। फिर उसके बाद इसको 25 से 4 बार में, और इसको 25 से 4 4 8 1 9 बार में काट सकते हैं। तो यानी कि s हम लोग का, और फिर माइनस माइनस दोनों तरफ है तो कट जाएगा, यानी s हम लोग का 9/4 आ जाएगा, 9/4 मीटर। और आप लोग इसे जब डिवाइड करिएगा तो ये हम लोग का 2.25 मीटर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को पता चल गया कि ये बुलेट जो है ये यहाँ से ले जाके यहाँ तक का जो डिस्टेंस था ये 2.25 मीटर था, यानी इतना अंदर तक ये बुलेट गया था। तो इस तरह से इसमें डायग्राम बनाने से हम लोगों को मदद मिला, और ऐसे बिना डायग्राम के भी हम लोग चाहे तो इस तरह से डायरेक्ट कर सकते थे। अब अगला क्वेश्चन है, 2 स्फीयर्स ईच ऑफ मास 1.5 kg आर मूविंग टुवार्ड्स ईच अदर इन द सेम स्ट्रेट लाइन एट ए स्पीड ऑफ इतना मीटर पर सेकेंड। यानी कि इसमें बोल रहा है कि दो गोला है और जिनका मास हम लोग को दिया हुआ है, यानी m1 और m2 अगर मान ले दोनों का मास है, तो m1 और m2 हम लोग को दोनों ही दिया हुआ है 1.5 kg, यानी कि दो ऑब्जेक्ट का मास हम लोग को पता चल गया। और बोल रहा है मूविंग टुवार्ड्स ईच अदर, यानी कि मान लेते ये एक गोला है, ये एक गोला है, ये दोनों ही एक दूसरे की तरफ आ रहे, यानी इस डायरेक्शन में इस तरह से आ रहे। और अब बोल रहा है कि दोनों का स्पीड भी दिया हुआ है 2.5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 2.5 मीटर पर सेकेंड से दोनों इस तरह से आ रहा है। और अब बोल रहा है इफ दे रीजॉइन आफ्टर कोलिजन, और कोलिजन के बाद ये दोनों अगर जुड़ जाते हैं, यानी एक साथ इस तरह से आके टकरा गया, तब अब बोल रहा है कि व्हाट विल बी देयर कॉम्बाइंड वेलोसिटी, यानी कॉम्बाइंड वेलोसिटी का जो क्वेश्चन होता है उसे हम लोग कैसे बनाते हैं। तो ध्यान से देखिए, जहां पर भी टक्कर हो तो वहां सीधा आप लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इस्तेमाल करिए, जो कि क्या था, उससे हम लोग को फॉर्मूला मिला था m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। तो अब इसमें ध्यान से देखिए तो सबसे पहले m1 और u1 ये तो आप लोगों को पता है, यानी कि ये m1 था और ये इसका वेलोसिटी यानी u1 था। तो यहाँ पर ये हम लोग का हो जाएगा 1.5 इंटू 2.5 और प्लस m2u2, यानी ये भी सेम ही है 1.5 इंटू 2.5। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि ये जो वेलोसिटी ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जो वेलोसिटी होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर में डायरेक्शन भी देखते हैं। तो अगर इस डायरेक्शन में एक ऑब्जेक्ट जा रहा था तो उसको अगर हम लोग पॉजिटिव लिए, तो दूसरा अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो उसको निगेटिव लेना पड़ेगा। तो इसलिए ये निगेटिव में 2.5 हो जाएगा। फिर उसके बाद m1 इंटू v1 है, तो m1 हम लोगों को पता है 1.5 इंटू, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए v1 नहीं पता है तो v1 इस तरह से छोड़ देते हैं, प्लस m2 v2 है, तो m2 जो है वो भी हम लोगों को पता है 1.5 है इंटू, और v2 भी नहीं पता है तो इसे भी छोड़ देते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये जो है ये कॉमन वेलोसिटी का क्वेश्चन है। कॉमन वेलोसिटी का मतलब होता है जब दोनों एक साथ टकराएगा तो दोनों का वेलोसिटी एक ही हो जाएगा, यानी दोनों सेम वेलोसिटी से चलने लगेगा। तो इसीलिए हम लोग जो है इन दोनों को वेलोसिटी जो होगा, दोनों का ही फाइनल वेलोसिटी एक ही चीज़ होगा, तो इसीलिए हम लोग इसको VC करके लिख लेते हैं, यानी कॉमन वेलोसिटी। तो कॉमन वेलोसिटी इस तरह से करने पर क्या होगा, ध्यान से देखिए, अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये इन दोनों को गुना करने पर जो आएगा और इन दोनों को गुना करने पर आएगा वो सेम ही होगा, बस ये निगेटिव में रहेगा। तो यानी कि इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो ये हम लोग का 0 आ जाएगा, और बराबर में ये है। तो ध्यान से देखिए, इसमें VC दोनों में सेम ही है, तो यानी VC हम लोग इस तरह से कॉमन ले सकते हैं। तो उसके बाद ये 1.5 प्लस 1.5 बचेगा, यानी इन दोनों को जोड़ने पर 3 आ जाएगा। तो इस तरह से 3 लिख दिए, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, तो 0 और ये डिवाइड में 3 आ जाएगा, यानी कि ये 0 ही आ जाएगा। इस तरह से कॉमन वेलोसिटी हम लोगों का 0 आ जाएगा, यानी कि जब ये दोनों टकराएगा तो ये दोनों का वेलोसिटी फिर 0 हो जाएगा, यानी दोनों ही ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। तो इस तरह से कॉमन वेलोसिटी
वाला क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, यानी कि जहाँ पर भी टक्कर हो वहाँ पर आप लोग बस ये वाला फॉर्मूला लिख कर और उसमें जो इस तरह से मास लिखिए और जो जो मतलब वैल्यू है उसको लिखते जाइए और जो फिर उसमें पूछेगा उस तरह से निकाल लीजिए। और कॉमन वेलोसिटी में आप लोग इस तरह से भी सी दोनों को मान लीजिएगा। और अगर कॉमन वेलोसिटी का क्वेश्चन नहीं है, जैसे अगर हम लोग एक और क्वेश्चन इसी तरह से लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, तो ये क्वेश्चन है कि 2 आयरन बॉल्स ऑफ मासेज इतना एंड इतना आर मूविंग अलोंग द सेम लाइन इन द सेम डायरेक्शन विथ वेलोसिटी इतना एंड इतना। यानी कि इसमें ये बोल रहा है कि m1 हम लोगों को पता चल गया 100 ग्राम, इसको जो है हम लोग केजी में चेंज कर लेंगे तो ये 0.1 केजी हो जाएगा। फिर m2 हम लोगों को पता चल गया 200 ग्राम दिया हुआ है, तो इसको भी चेंज कर लेंगे तो ये 0.2 केजी हो जाएगा। और फिर इसका दोनों का वेलोसिटी दिया हुआ है, यानी u1 और u2 दिया हुआ है, तो ये हम लोग का u1 कितना है 2 मीटर पर सेकेंड और u2 हम लोग का 1 मीटर पर सेकेंड है। और इसमें ये भी बोल रहा है कि दोनों जो है वो सेम ही डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि एक बॉल इस तरह से इधर जा रहा है और दूसरा बॉल इधर जा रहा है। और अब बोल रहा है कि दोनों जो है टकराता है और आफ्टर द कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल बिकम्स इतना, यानी कि हम लोग को v1 दे दिया, यानी पहला ऑब्जेक्ट का हम लोग को वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दे दिया 1.67। और अब हम लोग को दूसरा बॉल का निकालना है, तो इसमें भी हम लोग वही चीज़ लिख देंगे m1 u1 प्लस m2 u2 और उसके बाद बराबर में आ जाएगा m1 v1 प्लस m1 m2 v2। तो अब बस इसमें सारा वैल्यू जब आप लोग पुट करिएगा तो आप लोग आराम से इस v2 को निकाल सकते हैं। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन का ये एक बहुत ही फेमस सा क्वेश्चन होता है जो कि होता है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल करके। तो ये देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है जिसमें है कि 20 ग्राम बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए 2 kg पिस्टल विथ ए वेलोसिटी ऑफ इतना मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल। यानी कि इसमें ये बोल रहा है कि जब हम लोग बुलेट को इस तरह से आगे किसी गोली से इस तरह से आगे की ओर फेंकते हैं तो वो बुलेट जो गन होता है वो भी थोड़ा पीछे की ओर हो जाता है, तो वो कितना पीछे होता है यही हम लोग को इसमें फाइंड करना होता है। यानी कि इसमें हम लोगों को कुछ नहीं करना है, बस वही सेम चीज लिखना है m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। और अब इसमें बस वैल्यू पुट कर देना, तो m1 जो है वो हम लोगों का इसका बुलेट का हो जाएगा, यानी कि जो कि 20 ग्राम है, तो 20 ग्राम को अगर हम लोग केजी में चेंज कर लेंगे तो ये हम लोग का 0.02 केजी हो जाएगा इनटू, और u1 यानी कि इसका वेलोसिटी कितना था, तो इसका वेलोसिटी हम लोग को 150 दिया हुआ था, प्लस m2 जो होगा वो इस पिस्टल का हो जाएगा, यानी कि जो कि हम लोग को 2 केजी दिया हुआ है इनटू, और u2 तो ये ध्यान से देखिए इसका u2 कितना होगा 0 होगा, क्योंकि बुलेट शुरू में तो रेस्ट पर था ना, तो इसलिए 0 हो जाएगा। और उसके बाद m1 v1 है, तो यहाँ पर भी सेम लिख देंगे, यानी m1 हम लोग का 0.02 हो जाएगा इनटू उसके बाद v1 है, तो यह ध्यान से देखिए यहाँ पे बुलेट जो है उसका वेलोसिटी बाद में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी वो कभी ना कभी तो जाके रुक जाएगा। और प्लस m2 v2 है, तो m2 जो है वो 2 kg है इनटू, और v2 हम लोग को फाइंड करना है, यानी इस बुलेट ये जो गन है उसका ही वेलोसिटी हम लोग को फाइंड करना है। तो बस हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, तो ये 2 × 0 तो 0 ही हो जाएगा, और इन दोनों को गुना करने पर हम लोगों का 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 बराबर, और इसको भी गुना करने पर 0 आ जाएगा, यानी कि ये हम लोग का इधर साइड आ जाएगा 2v2, यानी कि अब हम लोग इसको 2 को उधर कर देंगे तो ये 3/2 बराबर v2 आ जाएगा, यानी कि इस तरह से v2 हम लोग का कितना आ जाएगा 1.5। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि यहाँ पे ये जो v2 होगा ये -v2 लिखाएगा, क्योंकि ध्यान से देखिए हम लोग जो बुलेट का वेलोसिटी है उसको पॉजिटिव लिए है, तो इसलिए जो इसका वेलोसिटी होगा ये निगेटिव होगा, क्योंकि अगर गोली इधर की तरफ चलेगा तो जो गन होगा वो उल्टा डायरेक्शन में पीछे की ओर जाता है, तो इसलिए ये निगेटिव में रहेगा, तो यानी कि ये -1.5 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो ये हम लोग का इस तरह से रिकॉइल वेलोसिटी आ गया। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। तो मैंने सोचा था कि इस वीडियो में हम लोग 3 चैप्टर को भी बताएंगे, लेकिन ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो इसलिए अगर आप लोगों को 3 चैप्टर अलग से चाहिए होगा तो आप लोग बताइएगा कमेंट में, तो उसे मैं अलग से अपलोड कर दूंगा। तो अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 1 और 2 का जितना भी न्यूमेरिकल्स हो सकता था, जितना भी टाइप का, उन सब का डिस्कस किया है। और इतना सारा क्वेश्चन इसलिए मैंने करवाया ताकि आप लोग देख सके कि जिस तरह का भी क्वेश्चन आए आप लोग उसे अटेम्प्ट कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखिए, जब भी क्वेश्चन आए तो बस जो गिवन है उसको लिखना है, और उसके बाद बस देखना है कि हम लोग को क्या फाइंड करना है और कैसे उसको फाइंड कर सकते हैं। जो भी फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं बस वो फॉर्मूला लगा कर उस चीज़ को फाइंड कर लेना है। तो इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल्स, कोई भी न्यूमेरिकल्स हो उसे आराम से बना सकते हैं। और अगर आप लोगों को अभी भी कोई प्रॉब्लम आएगा न्यूमेरिकल्स बनाने में तो आप लोग कॉमेंट में बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, तो मैं उसे आप लोगों को अगले वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा। तो अब मिलेंगे हम लोग दूसरे वीडियो में। जय हिंद।